हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दीपा कैबिनेट चैनल। आज मैं आप लोग के साथ पनीर और शिमला मिर्च की बहुत ही मजेदार और नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये होली स्पेशल रेसिपी भी है। आप होली के अवसर पर इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। यदि आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार और नए रेसिपी को। तो इस रेसिपी की शुरुआत मैं कर रही हूँ सब्जियों के चॉपिंग से। तो यहाँ पर मैंने पीला शिमला मिर्च और लार्ज शिमला मिर्च को एक साइज़ में काट लिया है। यदि आपके पास हरा शिमला मिर्च हो तो आप उससे भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। जिस साइज़ में मैंने शिमला मिर्च को कट किया है सेम साइज़ में हम प्याज को भी काट लेंगे। तो मैंने प्याज के इस तरह से पेटल्स निकाल लिए हैं। सब्जियों को कट जाने के बाद इस रेसिपी को बनाने में बहुत कम टाइम लगता है। तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ कटकर तैयार हो चुकी है। अब मसालों में देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज, 10 से 12 कलियाँ लहसुन की, 2 इंच अदरक और हरी मिर्च लिया है। मैं ज़्यादातर रेसिपी जो बनाती हूँ वो हरी मिर्च से तैयार करती हूँ। आप इसके जगह पे लाल मिर्च भी ले सकते हैं। तो मैंने बिना पानी के ही मसाले को पीसकर तैयार कर लिया है। ये बहुत आराम से पिस जाएगा क्योंकि प्याज में पानी होता है। और बचे हुए जो प्याज के बीच वाले भाग थे मैं उसे सब्जी में यूज़ कर लूँगी। यहाँ पर कढ़ाई को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। इसमें डाला है 1 टेबल स्पून तेल और साथ में डाला है थोड़ा सा नमक। तेल में नमक डालने से पनीर को भूनते समय पनीर कढ़ाई में चिपकेगा नहीं, बहुत आराम से भूनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आधा पनीर डाला है। हाफ पनीर को फ्राई करने के बाद फिर आधे पनीर को मैं फ्राई करूँगी। पनीर को ज़्यादा फ्राई ना करें। यहाँ पे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है तो मैं इसे निकाल लेती हूँ दूसरे बर्तन में। और फिर सेकेंड बैच के भी पनीर को भूनकर इसी प्रकार से निकाल लेंगे। बचे हुए तेल में सारे वेजेस डाल दें। यहाँ पे शिमला मिर्च और प्याज को मैंने एक साथ डाला है। थोड़ी सी चलाते हुए इसे भून लें। सब्जियों को भूनते समय गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें और इसे बहुत ज़्यादा ना भूनें, बस इसका कच्चापन निकल जाए इतना ही हम इसे भूनकर तैयार करेंगे। तो मैं इसे भी एक अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। 2 बड़े चम्मच मैंने वापस से तेल डाला है। अब इसमें डाल दिया है जीरा और कुटे हुए धनिया, साथ में डाला है कसूरी मेथी आधी चम्मच। तड़के को अच्छी तरह से भून लेना है। अब हम इसमें पीसे हुए मसालों का पेस्ट डालेंगे। मसालों को भूनते समय मैंने गैस का फ्लेम लो रखा है और इसे लगातार चलाती रही हूँ ताकि इसका पानी सूख जाए और मसाले अच्छी तरह से भून जाए। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट ही मसालों को भुना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी टमाटर प्यूरे। 2 टमाटर को मैंने बचे हुए प्याज के साथ पीसकर तैयार कर लिया है और इसे मिक्स कर दिया है मसालों के साथ। अब इसे लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट और भूनें। थोड़ी देर मैंने मसालों को भून लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है किचन किंग मसाला पाउडर, आधा चम्मच मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर, साथ में 1 चम्मच मैंने फ्रेश मलाई डाला है। यहाँ पर मैंने दूध का फ्रेश मलाई यूज़ किया है, आप चाहे तो क्रीम भी डाल सकते हैं। मसालों को अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए भूनें। मुझे थोड़ा इसमें मॉइस्चर कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच पानी ऐड किया है। मसालों को मैंने 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा है, लगातार चलाती रही हूँ और ये भूनकर इस प्रकार से एक जगह इकट्ठा हो गया है। तो मसाले भूनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रेवी के अनुसार पानी। ग्रेवी की थिकनेस आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास पानी डाला है। अब मैं डाल दूँगी नमक। मैंने अच्छी तरह से नमक को ग्रेवी में मिला दिया है और इसमें अब थोड़ा थोड़ा उबाल आने लगा था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया गरम मसाला पाउडर करीब आधी छोटी चम्मच। सबको अच्छी तरह से मिला देना है। ग्रेवी में बहुत अच्छा उबाल आने लगा था तो मैंने इसमें प्याज और शिमला मिर्च ऐड कर दिया है। सबको अच्छी तरह से मिला दें और इसे कवर करके कुक कर लें। बीच बीच में मैंने ढक्कन हटाकर सब्जियों को चेक कर लिया है। यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ कि शिमला मिर्च कितना पका है। शिमला मिर्च के पक जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पनीर। तो थोड़ा सा शिमला मिर्च कड़ा था, वापस से मैंने ढक्कन लगा दिया है और इसे फिर से बॉईल होने के लिए छोड़ दिया है। 2 से 3 मिनट के बाद वापस से मैंने ढक्कन हटाया है और एक बार शिमला मिर्च को फिर से चेक किया है तो शिमला मिर्च बहुत अच्छे से गल चुका था। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पनीर। पनीर को सब्जी में ऐड करने के बाद इसे ज़्यादा देर ना उबालें वरना पनीर जो है वो सख्त हो जाएगा। तो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला दें
वापस से ढक्कन लगाएं और इसे 1 से 2 बॉयल आने तक कुक कर लें। 2 मिनट के बाद मैंने एक बार फिर से ढक्कन हटाकर सब्ज़ी को चेक किया है, तो आप कलर देख ही सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। और मैं एक शिमला मिर्च को प्रेस करके दिखा रही हूँ, शिमला मिर्च भी काफ़ी अच्छी तरह से गल गई है। तो सब्ज़ी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम इसमें गार्निश करेंगे फ्रेश धनिया पत्ती से, इससे देखने में भी अच्छा लगेगा और इसका स्वाद भी काफ़ी अच्छा आएगा। मिला देना है सबको अच्छी तरह से। तो ये सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनी थी और जो मैंने मेथड आपके साथ शेयर किया है, इस मेथड से आप ज़रूर बनाइए, आप लोग को भी ये रेसिपी काफ़ी पसंद आएगी। एक फ़ाइनल मिक्स देने के बाद मैंने ढक्कन लगाया है और इसे 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दिया है। 2 मिनट के बाद आप इसे गर्मा-गर्म सर्व करें। तो मैं कुछ इस तरह से रेस्टोरेंट स्टाइल में इसे सर्व कर रही हूँ। पनीर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी के साथ आप रोटी, चावल, फ्राई राइस, नान या पूरी किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे, काफ़ी अच्छी लगेगी। सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनी थी। शिमला मिर्च और पनीर की इस रेसिपी को आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर किसी भी समय खा सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा रेस्टोरेंट स्टाइल लुक दूंगी, तो मैंने थोड़ा सा क्रीम में पानी ऐड करके इसके ऊपर डाला है ताकि ये देखने में अच्छा लगे। थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखा है, इसलिए कम क्रीम का यूज़ किया है। अब समय आ गया है हस्बैंड से फीडबैक लेने के लिए, तो चलिए देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो इसमें करी का टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है और जो पनीर है वो एकदम सॉफ्ट है और थोड़ा सा ऊपर से बस फ्राई है, तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। और इन ऑल ये सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनी हुई है।